1971 जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश बन गया। बंगाल के रहने वाले लोगों ने बांग्लादेश की कीमत अपने खून से अदा की थी। उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। जिन लोगों ने ये जंग लड़ी उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। उनकी अपनी पूरी एक ही फ़ौज थी, मुक्ति बाहिनी की नाम की। असल मसला तब होता है जब बांग्लादेश कायम हो जाता है। ये मसला था कि जिन लोगों ने जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया उनको इसका इनाम क्या दिया जाएगा। तो शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी हुकूमत में फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, जिसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने 1971 की बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर में अवामी लीग यानी शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया और उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता है फ्रीडम फाइटर्स की तादाद कम होने लगती है, जिसकी वजह से कोटा सिस्टम के लॉ में एक चेंज किया जाता है। तो कहानी असल रुख अब इख्तियार करती है, क्योंकि अब सरकारी नौकरियों के लिए जो कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए बनाया था वो कोटा अब उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी मिलने लगा, जिसकी वजह से मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां मिलने की तादाद कम हो गई। और बांग्लादेश में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और बेरोज़गारी की वजह से स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुजाहिरे और एहतजाज शुरू कर दिए, जिसके प्रेशर की वजह से 2018 में शेख हसीना की हुकूमत में ही हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को मुअत्तल कर दिया। फिर यह मामला ठंडा पड़ गया, मगर फिर वो हुआ जिसका सोचा भी ना था। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए कोटा सिस्टम वापस बहाल कर दिया। फिर इस एक्शन का रिएक्शन तो आना ही था। पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की जानिब से प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिन प्रोटेस्ट में 400 बच्चे ज़ख्मी हुए, जिसके बाइस स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ ही ना रहा बल्कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो गया। इस बढ़ती हुई आग के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा कम करके मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ 93% तक कर दी, मगर अब देर हो चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था। ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ चलता रहा और शेख हसीना से उनका इस्तीफ़ा मांगता रहा। मगर जब शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को रज़ाकार कहा तो प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और तेज़ हो गया और प्रोटेस्ट भी पहले से ज़्यादा वायोलेंट और पुरतशद्दुद हो गए। असल में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों ने 71 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। एक तरह से इस लफ्ज़ का मतलब गद्दार है। फिर ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़े। शेख हसीना की हुकूमत ने कर्फ्यू तक लगा दिया, मगर स्टूडेंट्स ने कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से एक ही दिन में 90 स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। शेख हसीना ने बांग्लादेशी फ़ौज को तैनाती का हुक्म दिया, मगर फ़ौज ने भी स्टूडेंट्स की हिमायत कर दी और स्टूडेंट्स को रोकने से इनकार कर दिया, बल्कि शेख हसीना से ही इस्तीफ़ा मांगा क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके थे। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने शेख हसीना से इस्तीफ़ा लिया और शेख हसीना को सेफ़ एग्ज़िट दे दिया, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इंडिया फिर वहाँ से बरतानिया चली गई। फिर आर्मी चीफ ने टीवी पर बांग्लादेशी आवाम से खिताब किया और उनको पुरसुकून रहने के लिए कहा और एक इंटरिम या उबूरी गवर्नमेंट तश्कील देने का कहा, जिसके बाद बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और आवाम की जीत हुई। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हुक्मरान चाहे जो भी हो, ताकत हमेशा आवाम के पास ही होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।